9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता। 26/11 ये तारीख सुनते ही वो दिन याद आ जाता है जिसके बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा था। वो रोते बिलखते अपने परिवारों को ढूंढते लोगों की आवाजें आज भी झकझोर कर रख देती हैं। आज इस हमले को 12 साल जरूर हो गए हैं, लेकिन उन परिवारों का दर्द आज भी खत्म नहीं हुआ है जिन्होंने इस हमले के दौरान अपनों को खोया। ये वो तारीख है जो भारतीय जवानों की बहादुरी के लिए तो जानी जाएगी, लेकिन उससे ज्यादा उस बदनामी और उन कमियों के लिए जो उस समय उजागर हुई। कमजोर सूचना, कमजोर सामंजस्य, कमजोर परिवहन, आपसी तालमेल में कमी, मीडिया के जरिए खबरों के बाहर आने से आतंकियों को सूचना मिलना और ना जाने क्या क्या। ऐसी कई कमियां थी देश में, क्योंकि भारत ने इससे बड़ा आतंकी हमला नहीं देखा था। लेकिन उस दिन के भारत और आज के भारत की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। आज भारत इस तरह के हमलों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आज देश के पास अंतरिक्ष की निगाहें हैं, सुरक्षा है, संचार, वो सभी चीजें हैं। कुल मिलाकर कहें तो भारतीय आतंकियों से लड़ने और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आज भारत पूरी तरह से सक्षम है। समुद्र में ऐसी सुरक्षा बढ़ाई, अब हर लहर हर नाव पर रहती है नजर। 26/11 के तुरंत बाद मैरीटाइम एजेंसीज और पुलिस को अतिरिक्त आजादी और जिम्मेदारी दी गई। उन्हें खुद से जहाज, एयरक्राफ्ट और बोट्स खरीदने की अनुमति दी गई। कोस्टल रडार्स लगाए गए, तटों के किनारे और बंदरगाहों पर ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम लगाया गया। नेशनल कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क या NC3I ज्वाइंट ऑपरेशन सेंटर्स इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर बनाया गया। कोस्टल पुलिस का गठन किया गया ताकि सभी प्रदेशों में मछुआरों की जहाजों और नावों पर नजर रखी जा सके। 26/11 से सीख लेकर नौसेना ने किया ये बेहतरीन काम। 26/11 हमले के बाद नेवी ने कोस्ट गार्ड और अन्य एजेंसियों के साथ अपना कोऑर्डिनेशन बढ़ाया। हर तटीय राज्य में अलग अलग एजेंसियों के साथ मिलकर सागर कवच नाम का सिक्योरिटी एक्सरसाइजर करने लगी है। केंद्र में नेशनल कमेटी फॉर स्ट्रेंथनिंग मैरीटाइम एंड कोस्टल सिक्योरिटी नौसेना और कोस्ट गार्ड के बीच सामंजस्य बिठाती है। अब नेवी और कोस्ट गार्ड को एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बता दिया गया है कि अगर फिर कुछ ऐसा हो तो उन्हें तत्काल क्या करना है। कोस्ट गार्ड में लाया गया है ये सुधार। 26/11 हमले के बाद कोस्ट गार्ड में मौजूद कमियों को सुधारने की तैयारी की गई। हमले के बाद से कोस्ट गार्ड को 78 जहाज, क्राफ्ट्स और बोट्स दिए गए, 17 एयरक्राफ्ट दिए गए हैं, 20 नए स्टेशन बनाए गए हैं। इसके अलावा 6000 भर्तियां की गई हैं। इसके अलावा तटों के किनारे और बंदरगाहों पर ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम की जिम्मेदारी भी इन्हीं के पास है। इसके जरिए ये अपने जहाजों और मछुआरों को पहचान सकते हैं, क्योंकि देश के सभी 20 लाख मछुआरों को बायोमेट्रिक ID कार्ड दिए गए हैं। नेवी, कोस्ट गार्ड और कोस्टल पुलिस के पास इन्हें कभी भी चेक करने का अधिकार है। मुंबई हमले के बाद लोगों को जागरूक करने के लिए तटीय इलाकों में सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए। इसे सामुदायिक पुलिसिंग कहा गया। टोल फ्री नंबर दिए गए ताकि सूचनाएं मिल सके। मछुआरों और सरकारी लोगों के बीच बातचीत के लिए सागर नाम का ऐप बनाकर शुरू किया गया। तटीय इलाके में रहने वाले मछुआरों और उनके परिवारों को पढ़ाने लिखाने का काम तेजी से शुरू किया गया। इसे अक्षर संग्राम नाम दिया गया। इसमें देश की सुरक्षा और आतंकियों के हमले के बारे में सचेत रहने की जानकारी दी गई। जमीन से लेकर आकाश तक की सुरक्षा बढ़ाई गई। इसी के मद्देनजर इसरो ने 3 दर्जन संचार और अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स लॉन्च किए। 26/11 हमले के बाद देश में इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, साइबर सिक्योरिटी, तेज संचार व्यवस्था और अंतरिक्ष से सीमाओं की निगरानी रखने के लिए इसरो ने 12 सालों में 3 दर्जन सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में स्थापित किए हैं। इनमें से 20 अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए हैं, यानी ऐसे सैटेलाइट्स जिनकी मदद से दुश्मन के घर के अंदर भी नजर रखी जा सके। इसी श्रेणी के सैटेलाइट्स रीसेट, कार्टोसेट की मदद से भारत ने एयर और सर्जिकल स्ट्राइक की थी। इसके अलावा भारत ने साल 2008 के बाद से संचार व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए 18 संचार उपग्रह जोड़े हैं। इसमें ज्यादातर GSAT सीरीज के उपग्रह हैं। सागर प्रहरी बल बनाया गया। नौसेना, कोस्ट गार्ड और स्टेट मैरीन पुलिस को मिलाकर एक नई सेना बनाई गई। इसका नाम दिया गया सागर प्रहरी बल। इसे एक ज्वाइंट ऑपरेशन सेंटर संचालित करता है। इसके इंचार्ज कोस्टल डिफेंस के कमांडर इन चीफ होते हैं, जो नौसेना से तैनात किए जाते हैं। सागर प्रहरी बल के पास अत्याधुनिक इंटरसेप्टर शिप्स, बोट्स, जहाज हैं। साथ ही तेजी से चलने और हमला करने वाले बोट्स, सपोर्ट वेसल और संचार की तकनीक है।
इसके अलावा इनके पास नए मॉनिटरिंग स्टेशन, रडार्स, इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के उपकरण मौजूद हैं। हमले से सीख लेते हुए महाराष्ट्र में बनाई गई फोर्स 1। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स की तर्ज पर आतंकियों से भिड़ने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने साल 2010 में नई कमांडो टुकड़ी बनाई। इसे नाम दिया गया फोर्स 1। फोर्स 1 को एनएसजी की तरफ से ही ट्रेनिंग मिली है। यह आतंकियों का सफाया करने में माहिर है। फिलहाल महाराष्ट्र सरकार की फोर्स 1 टुकड़ी में 300 कमांडो हैं। इनके पास अत्याधुनिक हथियार और वाहन हैं। ये तेजी से आतंकियों पर हमला करने में सक्षम है। एनएसजी कमांडो को नए बैटल गियर, बॉडी आर्मर, हेलमेट्स दिए गए। इन पर AK सीरीज की राइफलों का असर नहीं होता। नाइट विजन गॉगल्स, संचार उपकरण, बैलिस्टिक शील्ड्स, MP5A5 मशीन गन, सीग सौर की असॉल्ट राइफल्स और कार्बाइन, नई ग्लॉक पिस्टल्स, प्लास्टिक एक्सप्लोसिव्स और एडवांस ब्रीचिंग चार्जेस दिए गए। इसके अलावा एनएसजी को कई मोबाइल एडजस्टेबल रैंप सिस्टम, आर्मर्ड व्हीकल, रेनो शेरपा 2, फोर्ड 550 दिए गए। ये गाड़ियां घर तोड़कर अंदर घुस सकती हैं। PSG-1A1 और बैरेट M98B स्नाइपर राइफल दी गई। इसके अलावा SPAS-15 शॉटगन्स दिए गए। सोशल मीडिया और मीडिया को नियंत्रित किया गया। आंतरिक हमले के दौरान लाइव प्रसारण से आतंकियों को फायदा होता है। वो सारी सूचनाएं हमलावरों को देते रहते हैं। इसलिए उस हमले के बाद से चैनलों को निर्देश दिया गया कि ऐसे समय में लाइव रिपोर्टिंग में थोड़ी देरी की जाए। इसके बाद आतंकियों के सोशल मीडिया साइट्स पर निगरानी रखनी शुरू की गई ताकि वे अपने विचारधारा को आगे ना बढ़ा पाए। कई ऐसी सोशल साइट्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बंद कराया गया या प्रतिबंधित कराया गया। 26/11 हमले के बाद साइबर सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा बढ़ाया गया है। सरकार ने हाल के सालों में कैशलेस प्रोग्राम चलाया है ताकि लोग कैश रुपयों का कम उपयोग करें, ऑनलाइन या UPI पेमेंट करें। इससे पैसों के लेन देन में पारदर्शिता आती है। आतंकी संगठन इस चीज का फायदा कम उठा पाएंगे। देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए आप हमारे साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। और अगर आपने हमारे चैनल SPN 9 न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।